जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो एक बार फिर से सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। 5वां अध्याय कर्मयोग, कृष्णा भावना भावित कर्म। तो हमने ये लास्ट श्लोक हमने कर लिया था, अनुवाद और तात्पर्य भी हमने पढ़ लिया था। बस इसका एक्सप्लेनेशन समझना है आज के क्लास में। सबसे पहले ये जो श्लोक है 5.29 लास्ट श्लोक, भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। तो प्रभुपाद जी इस अनुवाद के, इस श्लोक के तात्पर्य में बतलाते हैं। सबसे पहला लाइन, यह जो श्लोक है इस संसार में कैसे शांति को स्थापित किया जाए उसका ये सूत्र है। ये जो श्लोक भगवान बतला रहे हैं, ये सूत्र बतला रहे हैं कि इस संसार में रह के भी व्यक्ति कैसे शांति को और सुख को प्राप्त कर सकता। वैसे तो ये संसार नहीं बना है सुख और शांति के लिए। इस संसार में सुख और शांति नहीं मिल सकता है हमको। इस संसार में दुख ही मिलेगा। बनाया गया इसको, डिजाइनिंग इसका ऐसा है। कृष्णा ने ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार से डिजाइन किया गया है। और इसकी भी व्याख्या भगवान भगवत गीता में ही करते हैं, दुखालयम अशाश्वतम माप्नुवन्ति महात्मा। ये दुख का आलय है। आलय मीन्स जैसे शिवालय, देवालय, घर। तो ये दुख का आलय भगवान ने बनाया है, लेकिन फिर भी हम यहाँ सुख की कामना करते हैं। और अगर हम भगवान के बतलाए गए तरीके को अपनाएंगे तो हमको शांति, इस दुख के जगह पे भी शांति का हम अनुभव करेंगे। तो क्या वो फॉर्मूला है? वो फॉर्मूला है कि भगवान कृष्ण जो है वो क्या है? भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सारे तपस्याओं के, सारे कर्मों के जो भोक्ता है, मतलब इंजॉयर। मतलब कहने का अर्थ जिनके आनंद के लिए वो कार्य हो रहा है, वो भगवान कृष्ण है। जो व्यक्ति ये समझता है कि संसार के सारे कार्य जो है वो उसकी सिद्धि तब मानी जाएगी जब भगवान को उससे हम आनंद देंगे। पहला फर्स्ट जो इसका पॉइंट है, जो जानता है, जो इसको अनुभव करता है, जिसको कि उसी व्यक्ति को शांति मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट कि भगवान कृष्ण जो है वो परम भोक्ता है सारे कर्मों के, तपस्याओं के। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। और भगवान कृष्ण, दूसरा पॉइंट क्या है कि भगवान कृष्ण इस भौतिक संसार के, एक दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं, गोलोक बस यहाँ पे मथुरा की बात हम नहीं कर रहे हैं, केवल भारत की बात नहीं कर रहे हैं, ये पृथ्वी की बात नहीं कर रहे हैं। ये पृथ्वी जैसे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, तो पूरा का पूरा एक जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स, जिसमें सब कुछ आता है, स्वर्ग से लेकर के और पूरा का पूरा नर्क, सारे प्लैनेट्स आते हैं जिसमें। ऐसे अनेक, ऐसे अनंत ब्रह्मांड हैं। उन सारे ब्रह्मांड के स्वामी की तो भौतिक दुनिया हुआ, ऐसे ही आध्यात्मिक दुनिया है जहां वैकुंठ है, बहुत सारे वैकुंठ हैं। वैकुंठ तो 75% है और ये जो दुनिया है ये 1/4 है, 25%। तो ये 25 और 75, ये टोटल 100% जो लैंड है, जो प्रॉपर्टी है, सबके स्वामी कौन है? सर्वलोक महेश्वरम, सारे प्लैनेट्स के। उस लोक के भी प्लैनेट हैं, सॉरी, उस लोक के भी स्वामी है वो, और उस लोक के जो देवता हैं उनके भी स्वामी हैं, जो मनुष्य है उनके भी स्वामी है। कौन? भगवान। तो ये दूसरा हुआ। इस सूत्र का दूसरा जो पॉइंट है वो कि भगवान समस्त संसार के, आध्यात्मिक और भौतिक संसार के स्वामी है, उसकी प्रॉपर्टी के स्वामी है, दूसरा। और तीसरा क्या है?
सुहृदम सर्वभूतानां भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां। सुहृदम मतलब सुहृद, हृद मतलब हृदय, और सु में सुंदर, बढ़िया, मित्र। तो भगवान क्या है, सारे जीवों के कौन है मित्र हैं, हितैषी हैं, उनके लिए अच्छा सोचने वाले, इनसे बड़ा कोई नहीं है। भगवान से बढ़ के हमारे घर के, आपके घर के लोग भी नहीं है जो आपके विषय में, आप खुद नहीं है जो अपने विषय में अच्छा सोच पाए। भगवान हमारे विषय में, हम सब के विषय में हमसे बढ़िया सोचने वाले। तो 3 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, भगवान मालिक है, स्वामी है, इंजॉयर है, किस चीज के, सारे यज्ञों के, सारे कर्मों के, सारी तपस्याओं के। दूसरा पॉइंट, भगवान जो है समस्त लोगों के और लोगों के प्रॉपर्टी के, जितने भी लोक हैं, जितने भी ब्रह्मांड हैं, सबके प्रॉपर्टी, और वहां के जो देवता, जो कंट्रोलिंग डीटी है, उन सबके स्वामी है। तीसरा पॉइंट, भगवान ही समस्त जीवों के जो है मित्र है। तो जो व्यक्ति इस चीज को जानता है और इस प्रकार से कार्य करता है, भगवान बोल रहे हैं ज्ञात्वा माम, इसको जानने वाला व्यक्ति ही शांति मृच्छति, उसी को शांति प्राप्त होगी, वही शांति को प्राप्त होगा, शांति का अनुभव करेगा, और कोई दूसरा तरीका जो है नहीं है। और इसमें ये तो ये मेजर पॉइंट हुआ इस तात्पर्य का। प्रभुपाद जी आगे बतलाते हैं कि इसकी व्याख्या यहाँ पर भगवान कृष्ण किसके विषय में बोल रहे हैं, खुद के विषय में बोल रहे हैं। ऐसा जो व्यक्ति मेरे विषय में ऐसा समझता और जानता है, उसको कभी दुख नहीं मिलेगा। दुख के घर में रहते हुए, दुख के वातावरण में रहते हुए भी वो व्यक्ति, दुख उसको छुएगा नहीं, दुख उसको टच नहीं करेगा, वो इनडिफरेंट रहेगा, दुखों से परे रहेगा वो व्यक्ति, जो व्यक्ति इस फॉर्मूला को अप्लाई करेगा अपने जीवन में। आप कोई भी फंक्शन करते हैं तो हम सोचते हैं उसके आनंद हम उठा ले, मेरे घर वाले उठा ले, मेरे परिवार उठा ले, सोसाइटी उठा ले, समाज उठा ले, जितने सगे संबंधी, सबको आनंद, सबको बुलाओ और आनंद उठा लेते हैं। ये फॉर्मूला नहीं, दुख को बुला रहे हैं आप। भगवान ने क्या बोला, सारे प्रोग्राम्स के जितने भी अनुष्ठान हो रहे हैं, जितने भी यज्ञ हो रहे हैं, जितने भी आपके घर के फंक्शंस हैं, मुख्य भोक्ता भगवान है। शादी है, बर्थडे है, ये एनिवर्सरी, बहुत सारे फंक्शंस, मेन भोक्ता, मेन एंजॉयर, मेन पर्सन टू अटेंड दैट प्रोग्राम भगवान है। आप करें या नहीं करें वो है, लेकिन आप जब रिकॉग्नाइज करेंगे कि भगवान है, तब आपको फायदा होगा, हमको फायदा। हम भगवान को ये बतलाएं या इस हम जाने या माने कि भगवान ये है, इससे भगवान को कोई फायदा नहीं है। आपके हमारे नहीं जानने से भगवान को क्या फर्क पड़ता है। भगवान के पास तो अनंत कोटि भक्त हैं। लेकिन अगर हम ये जानते और इन चीजों को फॉलो करते हैं, हमारे जीवन में दुख टच नहीं करेगा, हमारे जीवन में शांति आएगी, ये भगवान बतला रहे हैं। तो इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बतलाया कि ये जो भगवान कृष्ण है, विष्णु है, राम है, वो सारे देवताओं से बड़े हैं। यहां तक कि शिव और ब्रह्मा से भी भगवान बहुत बड़े हैं। भगवान की जो लेवल है, वो इन दोनों व्यक्तियों से भी बहुत बड़ा है। और उपनिषद के श्लोक की व्याख्या प्रभुपाद जी करते हैं, तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम, कि जितने भी यहाँ पे कंट्रोलर है ना, देवता है, सब में जो टॉप मोस्ट, सब में जो बड़े, सब में जो महान जो व्यक्तित्व है, जो लीडर है, जो मास्टर है, वो भगवान कृष्ण, राम, विष्णु। और इस समस्त लोगों के जो जीव हैं, इवन जो देवता लोग हैं, वो सारे देवता भगवान की माया के अंतर्गत कार्य करते हैं। ये जितने देवता हैं, इंद्र, चंद्र, सूर्य, ये सारे लोग माया के वश में। इवन ब्रह्मा जी भी माया के वश में है, वशीभूत होते हैं और कार्य करते हैं।
तो इससे क्या पता चलता है कि इस संसार में भगवान की शक्ति, भगवान की जो बाह्य शक्ति है माया, वो यहाँ पर सारा कार्य करवाती है अलग अलग देवताओं से। और तो इनडायरेक्टली क्या हुआ, भगवान यहाँ सारा कार्य करवाते हैं, सब कुछ भगवान के वश में है। क्योंकि जो माया देवी यहाँ पर प्रकृति काम करती है वो भगवान की दासी है, भगवान उसके स्वामी है। प्रभुपाद जी तात्पर्य भी लिख रहे हैं कि इस संसार में जो कुछ हो रहा है वो माया के अंतर्गत हो रहा है, और माया के जो स्वामी है, प्रकृति के जो स्वामी है, मास्टर है, वो भगवान कृष्ण है। और प्रकृति के नियम इतने कठोर हैं, स्ट्रिंजेंट हैं, कोई लांघ नहीं सकता, कोई उसको, कोई चाहे कि धोखा देकर के हम आगे निकल जाए, जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं ट्रैफिक पुलिस या किसी भी प्रकार के नियम को हम लोग रास्ता बना लेते हैं कैसे निकल जाए, लेकिन प्रकृति के नियम को, जो कि भगवान की शक्ति से चल रहा है, उसको हम क्रॉस नहीं कर सकते। कोई आपको आज तक आदमी या साइंटिस्ट या विद्वान नहीं मिला होगा जिसने मृत्यु को ठग लिया हो। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो अपने मृत्यु को ठग लेगा या अपने एज को रोक लेगा। हम एज को रोक लेंगे कि मृत्यु ना हो मेरी, हमारे जीवन में दुख कष्ट खत्म हो जाए पूरे। ब्रह्मा जी तक के दुख कष्ट खत्म नहीं होते, इंद्र तक को प्रॉब्लम एंजाइटी होता है, कोई पता नहीं कौन कौन असुर जो है वो हमला न कर दे, ठीक है। तो देवताओं तक जो है डिस्टर्ब है उनका माइंड, वो लोग परेशानी में है। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है पूरे ब्रह्मांड में जो कि इस चीज से फ्री हो। केवल प्रकृति के नियम इतने कठोर हैं, उसको लांघ पाना, उसको क्रॉस कर जाना बिल्कुल संभव नहीं है। लेकिन जो भगवान के भक्त बनते हैं, जो कृष्ण भावनामृत में आते हैं, वो भगवान की शक्ति, भगवान की एक शक्ति है ये बाह्य शक्ति महामाया, जिसको हमको क्रॉस करना है, उसको केवल एक ही तरीके से क्रॉस किया जा सकता है। भगवान खुद बतलाते हैं क्या, भगवान बोलते हैं कि तुम मेरी योग माया के अंतर्गत आ जाओ, योग माया की शरण में। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एतां तरन्ति ते। भगवान की शरण में जब हम जाते हैं तो हम भगवान की योग माया की शरण में जाते हैं। तो भगवान की योग माया जो है वो उच्च है, क्वालिटी वाइज सुपीरियर है, श्रेष्ठ है, महामाया से श्रेष्ठ है योग माया। तो जैसे ही हम भक्ति करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान का प्रसाद डेली बेसिस, जैसे आप जप करते हैं वैसे ही प्रसाद खाना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति सोचे मैं जप तो कर लिया, प्रसाद क्या है, कुछ भी खा लो, अपना खाने पेटी तो भरना है, तो काम नहीं चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको प्रसाद खाना ही पड़ेगा, जैसे हमने कान में दबा लिया मंत्र को डाल करके, वैसे ही भगवान का खाया हुआ उच्चिष्ट लेफ्ट ओवर अन्न ही हमको डालना है अपने उसमें शरीर के अंदर। हमारा पूरा का पूरा शरीर आध्यात्मिक हो जाता है। अभी किस चीज का है, अभी भौतिक है, अभी ये मिट्टी, अग्नि, जल, आकाश, इससे बना है, जो कि भौतिक तत्व है ये। लेकिन जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान का खाया हुआ अन्न जिसको हम प्रसाद बोलते हैं वो ग्रहण करते हैं, तो हमारा मन, हमारा शरीर, ये सब आध्यात्मिक में चेंज हो जाता है। भौतिक से हमारा शरीर ट्रांसफॉर्म होने लगता है, उसको बोलते हैं स्पिरिचुअलाइजेशन। हाँ, इसका उदाहरण कैसे है प्रभुपाद जी देते हैं। जैसे आपने देखा होगा आयरन, लोहा, लोहे को जब हम आग में डालते हैं, आग के अंदर उसको रखे रहेंगे, वो आयरन धीरे धीरे गर्म होने लगेगा। गर्म होते 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 वो इतना गर्म, रेड हॉट, बिल्कुल लाल तप जाता है, गोल्डन। अब वो जो रेड हॉट आयरन है, लोहा, अब वो पिघल गया बिल्कुल, मतलब बिल्कुल वो आयरन आग की तरह काम करेगा। उस लोहे के रॉड को जहां टच करेंगे वहां पे आपको वो अपना काम कर देगा, जो आग काम करता है वो काम कर देगा। तो जैसे आयरन आग बन गया, उसी प्रकार से जब हम जप करते हैं और भगवान का प्रसाद खाते हैं, तो ये हमारा शरीर आयरन से क्या होता है,
आग में परिवर्तित हो जाता है, मतलब आयरन से ये गोल्ड में परिवर्तित, मतलब भौतिक गुणों से इसमें आध्यात्मिक गुण आ जाता है, इसको बोलते हैं स्पिरिचुअलाइज। ठीक है, स्पिरिचुअलाइजेशन। तो इस प्रकार की चीज है ना। सो आप अपने प्रश्न बाद में करें, बीच में दिक्कत हो जाएगा, आप प्रश्न पूछ लीजिएगा याद करके मुझे, है ना, मुझे याद न रहे तो एक प्रश्न आया है यहाँ पे, आप पूछ लेंगे। सो हम चर्चा कर रहे थे यहाँ पर कि जो माया का प्रभाव है वो हर एक जीव पे होता है, और इसके जो नियम है वो बड़े ही तगड़े हैं, बड़े ही उसको क्रॉस ओवर नहीं किया जा सकता है। केवल भगवान की शरण में आने से हम इस यहाँ के प्रकृति के नियम को क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि प्रकृति का नियम क्या है, हमको सर्दी गर्मी ठंडा बरसात सुख दुख देना, ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति ये देगा आपको, उसको हमको भोगना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही हम आध्यात्मिक जीवन में कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ते हैं तो इसका प्रभाव आपके ऊपर कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा? इसका प्रभाव, आपको पता है कि गर्मी का मौसम है गर्मी होगा, ठंडे का मौसम है ठंडी होगा, लेकिन आपकी भक्ति कमी नहीं होगी, आपका प्रसाद लेना कम नहीं होगा, आपके जो नाम का जो क्वांटिटी आप हर दिन 16 इंटू 108, हाँ, इंटू 16, इतना आप रोज दवा लेते हैं, इसमें कोई कमी नहीं आएगी, भक्ति आपकी एज इट इज बनी रहेगी। तो इन सारी चीजों का प्रभाव आप पे कम होगा, है ना। फिर प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में आगे बतलाते हैं इस प्रकार से कि कृष्ण भावनामृत जो है इसको कर्मयोग भी बोलते हैं। और कर्मयोग क्यों बोलते हैं उसकी व्याख्या की गई है कि कर्मयोग इस प्रकार से बोल रहे हैं कि इस कर्म को करने से हमें मुक्ति की प्राप्ति होगी। अगर हमारे कर्म इस प्रकार के होंगे, कौन सा कर्म है ये? ओरिजिनल कर्म, ओरिजिनल कर्म ऑफ ओरिजिनल जीव। जब वास्तविक कार्य कोई जीव संपादित करता है, जब कोई भी जीव जब अपने वास्तविक कार्य को करता है जो कि आत्मा के लेवल में होता है, आत्मा भी भोजन करता है। अभी तो आप शरीर को लोग हम खिला रहे थे, जैसे ही भगवान को हमने भोग लगाया और तब उसको प्रसाद रूप में लिया तो हम आत्मा को भोजन मिल गया, इसका मतलब आत्मा ने काम कर लिया, तो उसको बोलते हैं ओरिजिनल वास्तविक कर्म। आत्मा को भी सुनना है क्योंकि कान आत्मा का है ओरिजिनल, जीवा आत्मा की है। ये टेस्ट करने का जो हैबिट होता है कि हमको कुछ चाहिए, कुछ खाने की चीजें, कुछ सुनने की चीजें, कुछ देखने की चीजें, तो ये सारी चीजें वास्तविक में, वास्तविकता में आत्मा की चीजें हैं, आत्मा की फैकल्टीज हैं ये सारी चीजें। लेकिन जब हम मनुष्य का शरीर यहाँ पर धारण करते हैं तो इस मनुष्य के शरीर में आत्मा के जो ये 10 के 10 जो सेंसेस हैं वो इसमें निकल करके बाहर आता है। पेड़ के रूप में नहीं आएगा ये सारी चीजें, जानवर के रूप में सारे हमारे जो सेंसेस है वो एक्टिव नहीं होते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति, जैसे हमने उस दिन पढ़ा था कि किस प्रकार से मछली जो है वो केवल मेडिटेट करके, कछुआ विचार करके, चिंतन करके, पक्षी टच करके अपने बच्चे का पालन करती है। सो उसी प्रकार से कहने का अर्थ है कि अलग अलग जीवों की अलग अलग इंद्रियां विकसित होती है, लेकिन मनुष्य जीवन में सारी इंद्रियां विकसित है जो कि आत्मा की है ओरिजिनली। तो जब हम आंख से भगवान को देखते हैं, आंख से भगवान के भक्तों को देखते हैं, कान से भगवान के विषय में सुनते हैं, भगवान का नाम, भगवान की लीला, जीवा से भगवान का प्रसाद चखते हैं, पैर को यूज करते हैं भगवान की सेवा के लिए, हाथ को यूज करते हैं भगवान की सेवा के लिए, अपने फैमिली को यूज करते हैं भगवान की सेवा के लिए, फैमिली लाइफ, तो इसको बोलते हैं आत्मा के कर्म और इसी को बोलते हैं वास्तविक कर्मयोग। तो जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से अपने कार्यों को करता है जो कि आत्मा के स्तर पे होता है, तब इससे वो व्यक्ति अपने लिए मुक्ति का पथ तैयार कर रहा है, मुक्ति के पथ पे वो आगे बढ़ रहा है। और ऐसा करने से, क्योंकि उसका अब पूरा का पूरा बिहेवियर ही
इस दुनिया के लोगों की तरह नहीं हो गया, अब वो आध्यात्मिक दुनिया का व्यक्ति बनने जा रहा है, जहां की जन्म मृत्यु और जरा और व्याधि नहीं होती है, जहां बुढ़ापा नहीं होता है, जहां मृत्यु का कोई डर नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं है, कोई कोरोना नहीं है। अभी फिर से न्यूज में आ रहा है एक नया वेरिएंट मिला साउथ अफ्रीका में, लोग भयभीत हो रहे हैं। वहां कोई भय नहीं है, वीत राग भय क्रोधा मन मया माम उपाश्रिता। तो अगर हम अपने कर्मों को इस प्रकार से करते हैं तो यहां भी हम निर्भय हो जाते हैं। हमको ये राग अनुराग और भय, ये सारी चीजें दूर हो जाती हैं। अट्रैक्शन, अटैचमेंट, और हमारे जो अटैचमेंट है, भौतिक आसक्ति कम हो जाती है अगर हम वास्तविक अपने कार्यों को करते हैं, जो कि आत्मा का कार्य है। तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि आत्मा का कार्य ऐसा नहीं मरने के बाद होता है। हम आत्मा है तो अभी तो शरीर है, क्या करें, जब मर जाएंगे तो काम करेंगे, नहीं। या मुक्ति मतलब जब मरेंगे उसको मुक्ति बोलते हैं, नहीं। मुक्ति का अर्थ हमने डेफिनेशन पढ़ा था, मुक्ति मतलब जीवन मुक्त। हम इस शरीर में होके भी मुक्त हो सकते हैं। कैसे? हम आत्मा के कार्य इस शरीर में रह के करेंगे। आत्मा भगवान के विषय में सुनना चाहता है, परमात्मा के विषय में, हम इस शरीर का जो कान है उसको लगा देंगे सुनने, हो गया, हम मुक्त पुरुष है। टंग को लगा देंगे भगवान के विषय में, बोलने के विषय में, भगवान के प्रसाद को चखने के विषय। बोलना का काम भी टंग का होता है। टंग के दो काम होते हैं, खाना और बोलना। और उपदेशामृत में, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, यस, उपदेशामृत में बतलाया गया है सबसे बड़ा जो हमारा अनकंट्रोल्ड सेंस होता है, इंद्रियां होती है, वो टंग है, जीवा। तो इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? जब भगवान का प्रसाद आप अपनी जीवा को देंगे, टंग को देंगे, और जब भगवान के विषय में बोलेंगे या भगवान का नाम लेंगे तो कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। ठीक है? तो जब हम ये काम करते हैं तो हम आत्मा के लेवल पे काम कर रहे हैं, आत्मा के स्तर पे आके, मतलब हम भक्ति का कार्य, तो भक्ति का कार्य आत्मा के लेवल का कार्य है। भक्ति में व्यक्ति दूसरे सारे योगों से बहुत ऊपर का काम करता है। केवल मुक्ति का काम नहीं कर रहे हैं, मुक्ति के ऊपर का काम कर रहे हैं। हमको इस भौतिक संसार से, भौतिक प्रकृति के चक्र से बाहर निकल के जब हम वैकुंठ में जो काम करते हैं, प्रभुपाद जी या भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम इस जीवन में जब तक जिंदा है तब तक भी उस काम को, तभी से उस काम को शुरू कर सकते हैं। तो जो भक्ति का कार्य है वो मुक्त पुरुषों का कार्य है। जो लोग मुक्त है ना, जिनको ये जन्म, जिनका न जन्म होता है न मृत्यु होता है, वो लोग ऐसे कार्य करते हैं। वो कार्य हम अभी हम लोग कर रहे हैं। तो बड़ा ही सुंदर तात्पर्य और बड़े ही ज्ञान से पूर्ण ये तात्पर्य है प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कृष्णामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान होना। देख रहे हैं, कृष्ण भावनामृत का अर्थ ये पूर्ण ज्ञान होना। इतना ही नहीं, पूर्ण ज्ञान होने के बाद उनके लिए कर्म करना। भक्ति, कई लोग समझते हैं भक्ति का अर्थ होता है बस ऐसे भजन वजन करना, अगरबत्ती फूल चढ़ाना, आरती करना, काम करना, कार्य करना। उसको कार्य रूप में, ये एक्टिव और पैसिव, जनरली यही कारण है। बहुत सारे प्रभुपाद जी नहीं होते तो इसमें तो केवल औरतें ही घूमती रहते। वो भी औरतें कौन, जो गांव वगैरह से हैं, शहर में तो ये भी टाइम नहीं किसी के पास। प्रभुपाद जी ने साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया कैसे भक्ति का मतलब ये नहीं कि जो पिछड़े या अनपढ़ या कुछ पढ़े नहीं, कुछ लिखे नहीं, वो भक्ति करेंगे, और बाकी जो लोग सो कॉल्ड एजुकेटेड हैं, जिन्होंने बहुत प्रकार की डिग्री का लिस्ट रख रखा है, उनको भक्ति की आवश्यकता नहीं। तो वो लोग क्या है, ज्ञान, पढ़े लिखे अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे अज्ञानी, शास्त्र बोलता है। क्यों? क्योंकि उसका ज्ञान उसको मृत्यु से थोड़ी बचाएगा। कोरोना आया तो कौन सा हम बच गए? जितने को जाना था वो गए। अब तो कोरोना ही नहीं बचा है तो हम सब बचेंगे। कोरोना की दवा लेने के बाद कई लोग गए। अब कोरोना की शक्ति खत्म हो गई, जो वायरस था, इसीलिए हम सब बचे हुए हैं। अब दूसरी वेरिएंट्स आएंगे, दूसरे तत्व आएंगे।
जिनसे हमको प्रॉब्लम होगा, परेशानी होगी। तो जो ज्ञान, भौतिक ज्ञान अभी हम अर्जन कर रहे हैं, अगर उस ज्ञान को हम भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं है, उससे कोई खास फायदा हमको नहीं होने वाला है। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान के साथ हमारा क्या पूर्ण, भगवान के साथ हमारा संबंध है, क्या संबंध है, उसका पूर्ण ज्ञान होने के बाद हमको भगवान की सेवा में काम करना है। इसी को बोलते हैं कृष्ण भावनामृत। ठीक है, कि हम भगवान के दास हैं, शाश्वत दास हैं। ऐसा नहीं कि जैसे यहाँ पे कोई नौकरी मिल गया तो हम किसी के नौकर हैं, आज के लिए, कल के लिए और 10 साल के लिए नहीं। जन्म जन्मांतर से हम भगवान को जाने या न जाने, हम भगवान के दास हैं। तो ये सारी चीजें आम आदमी को थोड़ी थोड़ी नहीं समझ में आएगा। ये तो जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनकी कृपा से हम लोग को ही पता चलता है। करेक्ट? तो ये चीज हमको पता चलनी चाहिए। प्रभुपाद जी इस पे कितना फिलोसफिकल पूरा का पूरा डाटा भर के दे रहे हैं कि इस संसार में हमें कोई कष्ट हो रहा है, इसका क्या कारण है, क्यों हमें इस संसार में कष्ट भुगतना पड़ रहा है। बस कष्ट होता है तो हम लोग जग जाते हैं, नहीं, ओ ये कष्ट हो गया, ये इधर बीमारी हो गई, इनका डेथ हो गया। क्यों हुआ ऐसा? कोई व्यक्ति तो जीता है 100 साल, कोई जीता है 25 साल, कोई 10 साल, कोई 1 महीने, कोई 2 महीने, हो गया खत्म। कोई व्यक्ति सही ही है फिर भी डेथ। ऐसा क्यों? प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ये सारी चीजें प्रकृति के गुण के संसर्ग में, संपर्क में आने से होता है। जो व्यक्ति प्रकृति के किसी एक गुण को, सतोगुण को कोई फॉलो करता है तो लंबा जिएगा, कोई रजोगुण तमोगुण को फॉलो करेगा तो उसका लाइफ कम होगा। जितने आप पाप करेंगे तो आपका एज घटता जाएगा, उम्र घटता जाएगा। क्या कारण है कि हम सुनते हैं कि पुराने समय में लोग लंबे लंबे अवधि तक जीते थे? क्योंकि वो लोग सतोगुण का पालन करते थे। और जब से ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न एज आया है, कंप्यूटर एज आया है, तो लोगों की उम्र क्यों घट गई है? क्योंकि हम लोग रजोगुण और तमोगुण का में जीवन जी रहे हैं। सतोगुण में जिएंगे तो लंबी अवधि होगी। ये हम पढ़ते हैं 18वें अध्याय में, भगवान बतलाते हैं सतोगुण में कैसे जीवन होता है। ठीक है, अभी क्यों हम सबों का जीवन दुखमय रहता है, कभी कभी हंसने को मिलता है? ऐसा कारण क्यों? क्योंकि जीवन आदमी सतोगुण में नहीं जी करके रजोगुण और तमोगुण में जी रहा है। वैसे तो सतोगुण भी बंधन है, लेकिन वो बंधन जो है उसमें कष्ट नहीं है ज्यादा, ज्ञान है उसमें और आनंद है। भौतिक ज्ञान और भौतिक आनंद होता है सतोगुण में। ये भी हम 13वें अध्याय में पढ़ेंगे। तो इस श्लोक में प्रभुपाद जी यही बतला रहे हैं कि संसार में हमें जो कष्ट हो रहा है इसका कारण है कि हम कर्म के बंधन में फंस रहे हैं। क्योंकि कर्म के बंधन में इसलिए फंस रहे हैं कि हम पदार्थ के संपर्क में आ रहे हैं। शरीर क्या है? पदार्थ है, अर्थ वाटर एयर फायर ईथर। आपके आसपास में कोई भी ऐसी चीज है जो भौतिक नहीं है? एक भी चीज जो जो आप देखते हैं, जो आप यूज करते हैं, सारी चीजें भौतिक तत्वों से बनी है। इवन हमारा शरीर भौतिक तत्वों से बना है। तो चूंकि भौतिक तत्व के संपर्क में हम हैं, तो हमारी आवश्यकताएं आएंगी। उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें कर्म करना पड़ेगा। और जब कर्म करेंगे हम, तो पॉजिटिव और निगेटिव उसके इम्पैक्ट होंगे, और तब हम फंसेंगे इस संसार में। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पर बतलाया कि कृष्ण भावनामृत का अर्थ क्या है, कि इस संसार में रह करके इस भौतिक कार्य को भी हम भगवान के संपर्क, भगवान के बतलाए गए रास्ते से अपने भौतिक कार्य को भी हम आध्यात्मिक बना सकते हैं। सारे भौतिक कार्य को हम आध्यात्मिक बना सकते हैं। और भगवान उसका तरीका, आचार्य उसके तरीके बतलाते हैं। और जब हम कृष्ण भावनामृत में के व्यवहार को पालन करते हैं, तो स्वतः हमारी जो इंद्रियां हैं वो वश में, कंट्रोल में। आपकी इच्छाएं वो हो जाएंगी जो भगवान बोलते हैं हमारी इच्छाएं होनी चाहिए। जब हमारी अनवांछित इच्छाएं नहीं होगी, जब हमारी अनलिमिटेड भौतिक इच्छाएं नहीं होंगी, तो हम उस प्रकार के कर्म भी नहीं करेंगे। जो इतने पाप कर्म हो रहे हैं, गलत सही कर्म हो रहे हैं, वो हमारी भौतिक इच्छाएं कंट्रोल में नहीं है। हम चाहते हैं कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 40, 400,
और इसके चक्कर में हम गलत सही कार्य कर बैठते हैं और फंसते चले जाते हैं। तो इसीलिए कृष्ण भावनामृत के पथ पे बने रहेंगे अगर हम, तो भगवान यहाँ पर लिख रहे हैं कि हम इस संसार में रह के भी नहीं फंसेंगे। जब तक इस संसार में रहेंगे और भगवान के बतलाए गए, भगवत गीता के बतलाए गए, कृष्ण भावनामृत के बतलाए गए नियमों का पालन करेंगे, यहां पर रह करके भी हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं, दिव्य अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा अष्टांग योग या ज्ञान योग, बाकी जितने सारे योग है, राजयोग, उस सब में जो हमको मिलेगा, उन सब से जो हमको अंतिम लक्ष्य जो प्राप्त होगा, वो बाय डिफॉल्ट अपने आप इस कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत मिल जाता है। लेकिन ये जो अष्टांग योग जो चैप्टर चल रहा है, ध्यान योग, इसमें तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता है, इसमें बहुत लंबा प्रोसेस है। भगवान 12वें अध्याय में बतलाते हैं, जब अर्जुन पूछता है कि हमको किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, निराकार रूप की या साकार रूप की, तो निराकार रूप की जो पूजा है उसी को अष्टांग योग में हम लोग पालन करते हैं। और भगवान बतलाते हैं क्लेशोधिकतरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसा, बोलते हैं कि ये जो तरीका है अष्टांग योग का, ये तो बड़े क्लेशों से भरा हुआ है, खतरनाक है, डेंजरस है। बहुत सारे नियम, कठिन कठिन नियम है, जिसको एक एक नियम को जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। तो भगवान रिकमेंड नहीं करते कि अर्जुन इसमें मत जाओ, इसको फॉलो करने में डेंजरस है। तो भगवान द्वापर युग में अर्जुन को मना कर रहे हैं, हम लोग तो कलयुग में हैं और कमजोर व्यक्ति हैं और कमजोर जीव हैं, तो हमारे लिए तो संभव ही नहीं है। इसीलिए हमारे लिए क्या है, मन मना भव मत भक्तो, मन मना भगवान के नाम का स्मरण करना है और वो करना है। तो इस प्रकार से जो है जीवन की जो परम सिद्धि है, जीवन का जो परम गोल है, वो कृष्ण भावनामृत के अलावे, भक्ति योग के अलावे और किसी योग से प्राप्त करना, भगवान ने स्वयं डिफाइन किया है 12वें अध्याय में, कि वो हम रिकमेंड नहीं करेंगे, भगवान का रिकमेंडेशन है। अर्जुन पूछता है, अर्जुन पूछते हैं कि निराकार की पूजा करें, मतलब भक्ति योग से चलें साकार से, या निराकार से अष्टांग योग फॉलो करें। अर्जुन का ये पहला क्वेश्चन है, 12.1 12वें अध्याय का पहला श्लोक में अर्जुन पूछते हैं भगवान से, अर्जुन उवाच, क्या बोलते हैं वो अर्जुन, वो बोलते हैं, वो श्लोक, वो बोलते हैं कि आप अपना मत दीजिए किसकी पूजा करें। तो भगवान बोलते हैं कि जो साकार रूप है, वो यस, अर्जुन बोलता है एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम परि उपासते, ये चाप्य अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। दो प्रकार के योग की व्याख्या कर दिया। कौन? एक बोल रहे हैं जो सतत आपकी सेवा में लगे हुए, कौन? भक्त, और आपकी पूजा कर रहे हैं, परि उपासते, उपासना, सतत युक्त और परि उपासना भी कर रहे हैं, लगे हुए सतत 24 आवर्स और आपकी उपासना कर रहे हैं आपके जो भक्त हैं। दूसरी तरफ ये चापी अक्षरम अव्यक्तम, या वो दूसरे जो आपके अव्यक्त की पूजा कर रहे हैं, निराकार, बोल रहे हैं बताइए तेषाम, इन दोनों में कौन सा योग जो है ना, योग वित्तमा, परफेक्ट है। तो भगवान का आंसर देखिए, भगवान उत्तर दे रहे हैं, श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये माम, मई आवेश्य मनो ये याम, मनो ये माम, जो व्यक्ति अपने मन को मुझ में लगाए हुए है, आवेश, आवेशित मतलब चार्ज करना, इंटर करना। भगवान बोल रहे हैं मय्यावेश्य मनो ये माम, मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, नित्य
उधर अर्जुन ने क्या बोला था? सतत युक्त। और भगवान क्या बोल रहे हैं? नित्य युक्ता उपासते। जो व्यक्ति अपने मन को मुझ में लगा करके, कृष्ण में लगा करके नित्य युक्त उपासते, हर दिन 24 आवर्स मेरी उपासना करता है। और कैसे करता है भगवान और आगे बतला रहे हैं। इतना ही नहीं, श्रद्धया पर योपेता, श्रद्धा पूर्वक, तेमे युक्त तमा मता। भगवान बोल रहे हैं मेरे अनुसार ये जो तरीका है पूजा करने का, ये तेमे युक्त तमा, उत्तमा, ये परफेक्ट है, ये श्रेष्ठ है ये तरीका। तो भक्ति योग के माध्यम से हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अर्जुन का कंफ्यूजन था, क्योंकि अर्जुन तो इसी भाव में भगवान की पूजा करता था, मतलब साख्य भाव में, पर्सन के फॉर्म में, भक्त के रूप में, न कि निराकार ब्रह्म की पूजा। तो अर्जुन ने इसमें कंफर्म किया भगवान से कि भगवान हमें किस प्रकार से पूजा करने चाहिए। तो भगवान ने बोला साकार रूप में जो मेरे भक्त नित्य मेरी उपासना लव एंड डिवोशन के साथ प्रेम भक्ति से मेरी पूजा करते हैं, वो उत्तम भक्ति है, श्रेष्ठ योग है। तो हम सारे लोग जो कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत जो योग कर रहे हैं वो वह योग है ना। देखिए आज संडे है, लेकिन फिर भी हमारे इतने सारे जो भक्त हैं वो बिजी हैं। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि भक्ति जो है, और आप उनसे बात करिए तो बोलेंगे हाँ हम तो आना चाह रहे थे लेकिन बिजी हो गए, यू आर बिजी। तो बिजी के लिए तो कोई समय नहीं है, आप बिजी भगवान के लिए, तो भगवान बिजी हो जाएंगे तो आपके सारे कार्य ही रुक जाएंगे, नहीं, सारे प्रोजेक्ट फेल हो जाएंगे। अगर भगवान, क्योंकि भगवान टाइम से लेकर के, सेकंड से लेकर के अर्थ, सब कुछ भगवान के सिग्नेचर से निकलता है बाहर, करेक्ट। लेकिन उनके पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, क्योंकि वो लोग थोड़े लोग यंग भी होते हैं ना, तो भगवान बाद में देखेंगे, अभी क्या है, अभी तो हमारे हाथ में, पैर में, दिमाग में, सब में शक्ति है, अभी चलो अपने दिमाग से काम करते। जब फेल हो जाएगा दिमाग, जब हैंड फेल, माइंड फेल, अब क्या, चलो अब भगवान से भी बात कर लेते हैं, भगवान मदद कर दीजिए, आ गया हूं मैं आपका परम भक्त आ गया आपका, मेरी रक्षा सुरक्षा करिए। भगवान बोलते हैं मुझे ठगोगे? पूरी जिंदगी तो तुमने आनंद उठाया, जब तक शक्ति थी तब तक आनंद उठा रहे थे पूरी दुनिया का, अब बेकार हो गए हो। तो भगवान मैं आपका सबसे बड़ा भक्त। हमारे यहाँ बहुत सारे भक्त लोग ऐसे आते हैं, कई लोग मिलते हैं, हाँ कई लोग मिलते हैं, स्वामी जी आई वॉन्ट टू डू सम सेवा इन द टेम्पल। और कुछ लोग आते हैं कि हम कार सेवा, कुछ कुछ अलग अलग फिजिकल सेवा करना चाहते हैं। बोले फिजिकल सेवा आप करेंगे कि आपकी सेवा हमें करनी पड़ जाएगी? करेक्ट, फिजिकल सेवा शरीर रहने से की जाती है, करेक्ट। तो इसीलिए इसीलिए हम नहीं, भागवत में बोला गया कौमार्यम आचरित प्राज्ञ, 5 साल की अवस्था से भक्ति करनी है हमें। प्रहलाद महाराज 5 साल से कर रहे थे, ध्रुव महाराज 5 साल से कर रहे थे, तब तो बाद में जब पूरे प्लेनेट के राजा बनते हैं तो उस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बाद में कुछ होगा, बाद में कुछ भी नहीं हो सकता है। एक बार माइंड आपका, इंटेलिजेंस वैसे वायर्ड हो गया, सिस्टम वैसे उसके अंदर इनबिल्ट कर दिए, वो उस प्रकार से कार्य करेगा। इसीलिए अभी से बच्चों के बीच में डालिए, कोशिश करिए अभी से। ऐसा नहीं, आप लोग सोचते हैं कि भक्ति हमारे लिए है, बच्चों के लिए नहीं है। बच्चों के लिए कंप्यूटर है, कंप्यूटर से कुछ नहीं होने वाला है। कंप्यूटर से माइंड में प्रॉब्लम, दिमाग में प्रेशर आता है, ये कंप्यूटर से आंख का प्रॉब्लम, दिमाग का प्रॉब्लम, सारे प्रॉब्लम आते हैं, ये मोबाइल से सारे प्रॉब्लम आते हैं, सॉल्यूशन नहीं आता है। तो इसीलिए क्या करना है, उसके साथ साथ अभी से उसके अंदर ये डालना पड़ेगा सीड। अभी से नहीं डालेंगे उनका दूसरे डायरेक्शन में, क्योंकि अभी समय और ज्यादा विकट आने वाला है। अब जो आगे के युग में जो समय आने वाला है वो और भी ज्यादा, हमको तो लगेगा एडवांस, टेक्निकली साउंड, टेक्निकली एडवांस्ड। बच्चे 2-3 साल में ही की उम्र में ही बहुत कुछ करने शुरू कर देते हैं, करेक्ट। हम बोलते हैं कि कितने एडवांस हो गए हैं आजकल के बच्चे। पुराने जमाने में तो लोग जब 12th क्रॉस करते थे तो उनको कुछ ज्ञान होता था, आजकल तो 7th 8th 5th के बच्चे हाईली इंटेलिजेंट हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हाईली इंटेलिजेंट का मापदंड ये थोड़ी ना है कि कोई इंजॉयमेंट कर रहा है उसको बोलते हैं इंटेलिजेंट।
इंटेलिजेंट बोला जाता है जो व्यक्ति अपने जीवन की समस्या को समाप्त कर पाएगा, वो इंटेलिजेंट होता है। वो नहीं कर पाएगा। आज का इंटेलिजेंस का मतलब है कैसे अपने इंजॉयमेंट को बढ़ाएंगे। हम संसाधनों का यूज करके, टेक्नोलॉजी का यूज करके कैसे अपने इंद्रिय तृप्ति को बढ़ाएं, उससे काम नहीं चलेगा। तो आपको मीन्स देखना है, आपको इस तरीके से जागरूक होना है, आना है हमारे साइट पे, ढूंढना है, हम लोगों से बात करना है कि बच्चों को कैसे ट्रेंड करें, कैसे। तो मैंने बोला है सबसे आसान तरीका, जब किसी को बोलेंगे करो ना तो उसके दिमाग में प्रेशर होता है। जैसे मैं आप लोग को बोलता हूं तो आपके दिमाग में प्रेशर है, बोलते हैं 16 माला जप करो, तो थोड़ा सा प्रेशर है, रोज बोलते हैं, तो बोलने से थोड़ा सा रिबेलियस, हम थोड़ा सा दूरी बनाते हैं। तो इसीलिए बच्चों को बोलिए नहीं आप। जैसे सबसे पहले तो प्रसाद, घर में प्रसाद चलना चाहिए, सबसे पहले प्रसाद। आप प्रसाद खिलाइए बच्चे को और तब बोलिए, देखिए असर उसका। उसको पता नहीं चलना, उसके फेवरेट आइटम ही बनाइए, उसमें ओनियन गार्लिक नहीं होगा, बस 2 थिंग्स। सारे रेसिपीज तैयार हैं हमारे पास। हमारे यहाँ वो कुछ भी है जो बड़े बड़े उसमें जो रेस्टोरेंट में होता है, वो सब कुछ है अवेलेबल। आप उसको घर में बनाइए, या नहीं उसमें प्रॉब्लम है तो आप जाइए। आप अगर बड़ी सिटी में है तो वहां पे है ऐसे रेस्टोरेंट, अन्नकूट रेस्टोरेंट्स या या गोविंदाज रेस्टोरेंट, हर जगह मिलता है सारी चीजें जो कि विदाउट ओनियन गार्लिक है। ठीक है, तो आप पहले उनको प्रसाद खिलाइए, बढ़िया प्रसाद खिलाइए, और तब जब बोलेंगे या जब आप प्रैक्टिकली खुद करेंगे। जैसे इस क्लासेस में बच्चे फ्री हैं तो बैठे साथ में। बच्चे क्या, घर में बहुत सारे लोग होंगे आपके, आपसे यंग या आपके एज के या आपसे थोड़े ऊपर भी, उनको भी बैठना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके लिए बस, हाँ, कुछ गिने चुने बच्चे लोग। लेकिन ऑब्वियसली सारे लोग तो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि सारे लोग सुकृति वाले लोग नहीं है, पुण्यात्मा नहीं है ना। केवल पुण्यात्मा भगवान की कथा में हर व्यक्ति नहीं, एक तो विशेष भगवान की प्रभुपाद जी की कृपा होनी है। ठीक है, बहुत सारे लोग अपने आप जुड़ गए इससे। कुछ लोग, जो एप्पल कंपनी का मालिक था, क्या नाम था, स्टीव जॉब, वो, उसकी कंपनी उसमें बिल्कुल डूबी हुई थी यूएस में। तो वो 4-5 किलोमीटर इस्कॉन टेम्पल केवल भोजन के लिए जाता था। वो खुद लिखता है, इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे स्टीव जॉब का इस्कॉन से, वो बोलता है कि मैं भोजन के लिए मंदिर जाता था इस्कॉन टेम्पल यूएस में। ठीक है, वैसे ही आप देखेंगे बिटल्स ग्रुप, जो जॉर्ज हैरिसन सिंगर, 1970s के करीब के सबसे बड़े सिंगर थे वर्ल्ड के, जॉर्ज हैरिसन, बिटल्स ग्रुप, वो डिवोटी, वो भक्त बन गए वो सारे लोग। वो लोग बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते हैं। आजकल के हमारे छोटे छोटे सिंगर्स सब अभी उसी की कॉपी करते हैं, जैसे प्रभुपाद जी की कॉपी करते हैं ना ये सारे भागवत वाले लोग। ठीक है, योग्यता नहीं है फिर भी कार्य करते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ है, किस प्रकार से आप ये चीज यंग लोगों में डालेंगे। अगर आप खुद यंग हैं तो दूसरे यंग में डालिए। आप अगर सीनियर हैं तो आप कोशिश करिए कैसे हम अपने जूनियर्स में डालें। ऑटोमेटिकली नहीं आएगा, और भगवान बोलते हैं मैं इससे ज्यादा खुश होता हूं अगर आप खुद कर रहे, एक दूसरे को करवा दिया ना, तो आपकी भक्ति और बढ़ जाएगी, रैपिड प्रोग्रेस हो जाएगी, क्योंकि आपकी शक्ति बढ़ जाती है जब आप दूसरे को बोलते हैं ना जप करो जप करो जप करो। अगर मान लीजिए आप थोड़े ढीले भी हैं, उसके चक्कर में आपकी भी भक्ति बढ़ जाएगी। तो हर समय प्रयासरत होना है। सबसे पहला तो आप अपनी आचार्य प्रभु जी बोलते हैं, सबसे पहले हमको खुद को आचरण में लाना है। और जब आप खुद में आचरण में ला रहे हैं और तब जब किसी को बोल रहे हैं, तब उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। तो आप लोग कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है, करिए। और अपने यंगर वंश को, जो आपसे उम्र में सब में, जो आपके यंगर हैं, एल्डर हो सकता है आपको ना सुने, जो लोग खुद एल्डर हैं उनके यंगर्स भी सुन सकते हैं। आजकल यंगर्स कम सुनते हैं, फिर भी जो सुनते हैं उनको सुनाइए। जितना आप सेवा, ये सेवा है, मैंने कई बार बोला, ये प्रचार है भगवान का। भगवान बड़े खुश होते हैं। भगवान 18वें अध्याय के लास्ट में बोलते हैं कि जो व्यक्ति मेरे इस भगवत गीता के ज्ञान को दूसरे को देता है, वो मेरा सबसे प्रिय व्यक्ति है।
भगवान बोलते हैं लास्ट के चैप्टर्स में, 18वें अध्याय के 69 श्लोक में, 68 श्लोक में, ठीक है। तो इस प्रकार से 5वें अध्याय इस प्रकार से कर्म योग, 5वें अध्याय में पूरे में क्या बतलाया गया? 5वें अध्याय में बतलाया भगवान ने कि इस शरीर में होते हुए भी, रहते हुए भी कैसे हम मुक्त पुरुष का काम कर सकते हैं। मुक्ति के बाद वैकुंठ में जो काम करेंगे उसी को भक्ति बोलते हैं। अपने सारे काम को भगवान को डेडिकेट कर देंगे। मतलब क्या, लोग सोचते हैं काम ही छोड़ दो, नहीं, काम तो करना है। रिजल्ट, हम फैक्ट्री क्यों लगा रहे हैं? भगवान को आनंद देने के लिए। बताइए, ऐसा भी हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है। हम एक बड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन किसी जगह को करेंगे, क्यों? भगवान को आनंद देने के लिए। क्यों? जो भी रिजल्ट आ रहा है भगवान को ऑफर करेंगे। हम अपने, हमारे जितने भी लोग हमारे साथ के हैं सबको हम एजुकेट करेंगे कृष्ण भावना में। और सबसे आसान कुछ हो ना हो, जो भी मिले, मैं बोल रहा हूँ रिक्शा वाला, घर में काम करने वाली, रिक्शा ठेला, आपको कोई नहीं मिले तो जो मिले उसको ट्रेन करिए। जो आपकी सुनता है उसको सुनाइए एटलीस्ट। जो नहीं सुनता है उसको तो बतला ही नहीं सकते, उसे तो आप बात नहीं करेंगे। जो सुनता है उसको बतलाइए, फायदा होगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने नहीं कहीं बोला कि रिक्शा वाला जो है वो, उसको मैं, दूर है वो, मैं उसको नहीं मानता हूँ, है? भगवान तो बोल रहे हैं जानवर, गाय बैल सब हमारे अंश है, सब हमारे बच्चे हैं। तो जो आपकी बात सुने ना घर में, उसको कम से कम उसको डालिए, आपकी भक्ति बढ़ेगी। जो आपको मैं प्रीच कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आपको ज्ञान हो, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा ज्ञान बढ़े। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी भक्ति बढ़ जाए, इसलिए आप लोगों को बतला रहा हूँ। मेरा स्वार्थ है इसमें। तो भगवान खुद बोलते हैं कि स्वार्थी बनो। भगवान विष्णु पुराण में है ये कि हमें स्वार्थी बनना चाहिए। कैसा स्वार्थी? वो श्लोक इस प्रकार से जाता है वहां पर विष्णु पुराण में, वो बोलते हैं, नाते विदुः स्वार्थ गतिम ही विष्णु। नाते विदुः, जो लोग ये नहीं जानते हैं, विदुः मीन जानना, विदुषी बनता है ऐसे, विदु मीन्स जानना। जो लोग ये नहीं जानते हैं कि हमारा स्वार्थ क्या है, भगवान विष्णु को आनंद देना, भगवान विष्णु को प्राप्त करना, वो लोग एक्चुअली फेल हो जाएंगे इन संसार में। तो हमको स्वार्थी बनना है, किस लिए? भक्ति बनने में, भक्ति में आगे जाने में। जीवन का तो एम ही यही होना है। हम कोई भी काम करें, एम क्या है? भगवान से जोड़ दीजिए। काम नहीं छोड़िए, काम को मोड़िए। छोड़ना नहीं है, मोड़ना है, कनेक्ट करना है। भक्ति में कुछ भी छोड़ना नहीं है, भक्ति में कनेक्ट करना है, भक्ति में डाइवर्ट करना है। इसको बोलते हैं डाउट टेलिंग, है ना? तो ये काम करिए, नहीं तो जीवन तो कभी भी एंड हो जाएगा, किसी का भी एंड हो जाएगा। उम्र कोई उसमें वो नहीं है कि हम 70 साल के हो गए तो हम ही मरने वाले हैं, जो 7 साल का है वो नहीं मरेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? तो इसीलिए प्रयासरत रहिए, प्रीचिंग करिए, लोगों को जोड़िए। कैसे बचेगा? अगर आप नहीं प्रीचिंग कर पाते हैं, जो 23 की संख्या है इसको 50 करिए। हमको तो कोई खास फायदा नहीं, हमको तो यहीं से बोलना है, लोग अपने सुनेंगे बस। उनको फायदा होगा और आपको ही फायदा होगा, हमको भी फायदा होगा, ठीक है? तो जितने भूले भटके लोग हैं आपके आस पड़ोस में, आपके आपके मोबाइल नंबर में, मोबाइल में, सबको जोड़िए। तरीका अपनाइए, कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे पकड़ सकते हैं, ठीक है? उससे आपकी भक्ति बढ़ेगी, आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे। और हमारा लक्ष्य यही है, खुद बढ़े, दूसरे को बढ़ाए, ठीक है? खुद जियो और दूसरे को जीने दो। तो अभी तो लोग जी नहीं पा रहे हैं, तो मर रहे हैं सारे लोग। दूसरा वाइब्रेंट भी आने वाला है, नया मिल गया, तो जब अच्छे से करिए, जब माला ले लीजिए। दूसरे के आने से पहले इतने स्ट्रांग हो जाए हम लोग कि उसका इम्पैक्ट नहीं पड़े उनका हमारे ऊपर। अगर हमारा जप इतना प्रभावशाली हो जाएगा तो कोरोना का इम्पैक्ट नहीं होगा। कोरोना स्पिरिचुअलाइज हो जाएगा आपसे टच होते ही, करेक्ट? और वो कोरोना भी आपके साथ वैकुंठ चला जाएगा, ठीक है? सो जप माला ले लीजिए। ओके, सो विल स्टार्ट। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। एक साथ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare
हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओके, आपके अगर कोई क्वेश्चन है, प्रश्न है इस पूरे चैप्टर से जो आपको समझ में नहीं आया है, कुछ पूछना है, एनीथिंग? ओके, सो हम लोग कंक्लूड करेंगे, कुछ पॉइंट्स ले लेंगे आप लोगों के। यस, सो पॉइंट्स बतलाएंगे। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा एक सवाल है, जैसे आपने बताया था कल कि हमें 1 सेकेंड चश्मा, कि हमें ये कैसे पता लगे कि हमें भगवान की इंद्रियों को आनंद प्राप्त हो रहा है, जो हम काम कर रहे हैं। जैसे भी आपने बहुत समझाया, वैसे फिर भी मेरी दिमाग में आ तो गया है कि हमें अपने मन में अपने आप ही शांति आने लगेगी, बहुत सी बातें अपने मन ही प्रसन्न रहने लगेगा, अपने आप की चिंताएं नहीं होंगी, बहुत सी बातें हैं। परंतु फिर भी प्रैक्टिकल एकदम हमें कैसे पता लगे कि भगवान की इंद्रियों को हम आनंद दे रहे हैं? बहुत ही फुलिश सवाल है, परंतु नहीं, बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो काम किया उससे भगवान को आनंद की प्राप्ति हुई, भगवान खुश हुए? अब देखिए, भगवान को कैसे आनंद देना है, ये चीज भगवान ने भगवत गीता में लिख दिया। कैसे? भगवान ने बोला, जो कुछ खाते हो पहले मुझे अर्पण करो फिर खाओ, भगवान खुश हो। यत करोसी, जो कुछ करते हो पहले मुझे अर्पण करते हुए करो। भगवान कैसे खुश या आनंद हो की प्राप्ति भगवान को हो रही है, भगवान खुद बतला रहे हैं क्या तरीका। मैंने बतलाया था ना ब्रह्मांड पुराण से,
आदि पुराण से भगवान बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति मेरे नाम को बोलता है और सुनता, जप करता है, उससे ज्यादा प्रिय मुझे कुछ भी नहीं है। खुद कृष्णा बोल रहे हैं अर्जुन को, ब्रह्मांड पुराण में हमने पढ़ के सुनाया था आप लोगों को। राम से राम का नाम बड़ा है, नाम से। करेक्ट। तो कहने का अर्थ है भगवान कैसे आनंद प्राप्त करेंगे, ये इमेजिनेशन नहीं करना है हमको अपने मन से, ओ हम ये काम किए भगवान खुश हो जाएंगे। भगवान कैसे आनंद को प्राप्त होंगे, ये चीज आपको भगवत गीता में बतलाया गया है कि हमको जो खाना है भगवान को भोग लगाना है, जहां रहना है वहां भगवान होने चाहिए, भगवान की सेवा होनी चाहिए। आपके पास जो कुछ है उसको भगवान को अर्पण करके प्रसाद के रूप में लीजिए, तो भगवान प्रसन्न हो। भगवान को प्रसन्न, ऐसा नहीं कि भगवान बहुत दुखी है और हम सबको भगवान को आनंद खुश करना है। भगवान में बोलते हैं कि उनकी तो आनंद की सीमा ही नहीं है, लेकिन भगवान चाहते हैं कि ये जो हमारे पुत्र है उनको आनंद कैसे प्राप्त हो। तो हम यहाँ पर जो एक रखा गया है कि हमको भगवान को आनंद देना है, इसका मतलब भगवान चाहते हैं कि उनका जो आनंद है वो आनंद हम सारे जीवों में भी आनंद फैले। अगर हम भगवान को आनंद देते तो टच करते भगवान को, जैसे भगवान का नाम लेते तो भगवान को टच करते हैं, भगवान को भोग देते हैं तो भगवान को टच कर रहे हैं। तो हम जब आनंद के सागर को टच करते हैं तो हम भी आनंद का अनुभव करते हैं। कैसे बोला हमने कि भगवान का नाम लेंगे, पूजा करेंगे तो हमारी दुख जो है वो सुख में परिवर्तित हो जाएगा, हमें दुख लगेगा ही नहीं, दुख आने पे भी दुख नहीं लगा। क्यों? क्योंकि हम जब आनंद के सागर में टच कर लेंगे तो इतना फ्लो होगा आनंद का कि आपके निरानंद का आप जो दुख आएगा उसका पता ही नहीं चलेगा। ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला नहीं है कि आप दुख को समाप्त कर दीजिए, दुख को समाप्त इस दुनिया में नहीं कर सकते हम। कोरोना आएगा, बड़ा बड़ा डिजीज आएगा, लेकिन ये जरूर कर सकते हैं हम अपना संपर्क ऐसे व्यक्ति से कर ले जिसके पास तो आनंद का सागर है, तो उससे लिंक होना है हमको। जब उनसे लिंक हो जाएंगे तो लिंक कैसे, भगवान ने भगवत गीता में सारे फॉर्मूले लिखे हैं। सबसे आसान मैंने 2-3 काम आप लोग को बोला है। जो खाइए भगवान को भोग लगाइए, ठीक है, पहला काम ये। भगवान के नाम का जप करिए, घर में फोटो फ्रेम, मूर्ति, फोटो जो भी जिसके पास है उनकी आरती करिए, सुबह शाम रिकॉग्नाइज करिए कि भगवान भी है। जैसे घर में लोग होते हैं, आप रिकॉग्नाइज करते हैं ना, घर में ये है ये है ये, भगवान को तो हम भूल गए, रिकॉग्नाइज करते ही नहीं है। तो भक्ति का अर्थ होता है रिकॉग्नाइजिंग द सुप्रीम पर्सन। घर में कोई और भी है ऐसे व्यक्ति, ठीक है। ये भोग लगाना, टाइमली भोग लगाना, ये सब नियम कानून कि इवनिंग को हम 8 o'clock व्हाट एवर टाइम, टेम्पल का टाइम होता है 5:30 इवनिंग, फिर उसके बाद नाइट को 8 o'clock मिल्क। आपके घर का जो भी टाइम है 8 o'clock इन द इवनिंग, व्हाट एवर टाइम आपका सूट करता है, 7 o'clock 8 o'clock फिक्स करिए। उस समय हमको, हमारे घर में कोई है और वो सबसे बड़ा व्यक्ति है, तो हम थोड़ा सा उसके लिए तो नियम कानून लगाएं कि उस टाइम पे हम उसको भोग बनाएंगे। भगवान आनंद, भगवान हमारे काम से आनंदित नहीं होते हैं, भगवान हमारे इंटेंशन से खुश होते हैं। कोई भी व्यक्ति इंटेंशन से खुश होता है, आर्टिफिशियली हम किसी को खुश थोड़ी नहीं दे सकते। और भगवान तो अलग ही व्यक्ति है यहाँ इस संसार के व्यक्ति से, ठीक है। तो किसी और का कोई प्रश्न? समझ में, हरे कृष्ण प्रभु जी, अब समझ में आ गया कि भगवान को रिकॉग्नाइज करते हर समय। अगर भगवान को रिकॉग्नाइज करते कृष्ण प्रभु जी, हर कर्म में भगवान को रिकॉग्नाइज करेंगे तो भगवान बोलेगा नहीं तो हमको। हरे कर्म, नाउ थैंक यू प्रभु। यस, रेवा गुप्ता माता जी, यस, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण, बोलिए। सुन रहे हैं हम लोग, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए बोलिए। प्रभु जी, आपने क्लास में बोला ना कि रजोगुण और तमोगुण वाले व्यक्तियों की मृत्यु जल्दी होती है, मैं इस पॉइंट को समझी नहीं प्रभु जी। देखिए, रजोगुण तमोगुण वाले व्यक्ति की मृत्यु जल्दी या उसको कष्ट भी हो सकता है। मृत्यु, देखिए जीवन जो है, उम्र जो है, ये हमारे पूर्व कर्म के आधार पर निर्धारित होता है। व्यक्ति की आयु हमारे पूर्व कर्मों पर निर्धारित होती है, और पूर्व के कर्म अगर हमारे सतोगुण वाले थे, रजोगुण वाले थे,
तो इस लाइफ में उसका प्रभाव रहता है। जैसे कोई व्यक्ति आपको दिखेगा बड़ा शांत, बड़ा ही जितना एक्टिव, जितना काम होना है उतना बोलना और इस तरीके से, तो क्या लगता है कि उसके पूर्व जन्म का वो कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। तो जो मैंने स्टेटमेंट दिया, ये भागवतम में नहीं, इवन भगवत गीता में ही भगवान बोलते हैं, रजोगुण तमोगुण वाले लोग जो होते हैं एग्जॉस्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एक जनरल रूल है ऐसा, एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी कारण, वन ऑफ द रीजन सतोगुण, जो रजोगुण तमोगुण वाले लोग हैं, क्योंकि वो रजोगुण सतोगुण में जो आपके पास स्टोर खजाना है, कितना खर्चा कर रहे हैं। बोलते हैं डिवोटीज, जो योगीज होते हैं, वो सांसें प्राणायाम के द्वारा रोक करके रखते हैं, आयु को बढ़ा देते हैं। उम्र का अर्थ होता है सांस। आपको मान लीजिए 1,00,000 सांस दिया गया है, आपने 1,00,000 में से खर्चा ही किया आपने 10,000, तो नहीं होते लंबे। रजोगुण तमोगुण में ज्यादा इस तरीके से एग्जॉस्ट होता है हमारी प्राणवायु और इस तरीके की चीज। और सतोगुण वाले शांत प्रवृत्ति के होते हैं। अभी के युग में लोग शांत प्रवृत्ति के नहीं है, वो सारे तामसिक और राजसिक हैं। तो राजसिक है, तामसिक है, तो युग में देखिए, आप देखिए उम्र कैसे कम हो रहा है। यही कारण है कि कलयुग में लोगों की उम्र कम होती है। और मैंने बतलाया था ये और आगे बढ़ने के बाद 20 साल 25 साल की उम्र कोई क्रॉस करेगा तो बोला जाएगा, माना जाएगा ये तो ग्रेट ग्रैंडफादर है। 10-12 साल में लोग गए, ऐसी स्थिति आने वाली है, भागवत में बोला गया है। आपको समझ में आया रजोगुण तमोगुण से? जी प्रभु जी। रजोगुण तमोगुण मतलब जो लोग, रजोगुण तमोगुण मैंने आपको बतलाया है, तमोगुणी लोग कैसे होते हैं 13वें अध्याय में, और इसकी फुल व्याख्या है, पूरे चैप्टर का ही नाम है ऐसा ही, प्रकृति के नियम, प्रकृति के 3 जो गुण है ना, इसकी व्याख्या है 13वें अध्याय में। और 18वें अध्याय में भी है इसके विषय में। जो लोग मांसाहार करते हैं, मीट ईटिंग करते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, इंटॉक्सिकेशन करते हैं, इन सब की आयु कम होगी। कुछ लोग एक्सेप्शन भी हो सकता है, कुछ लोग नहीं भी करते हैं तो जाते हैं, उनका कुछ और पुराना खजाना, उनका बैक, उनके कुछ अलग बैकलॉग है, उनके पूर्व जन्म के कुछ अलग खजाने हैं जो कि जिससे उनको प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि ये प्रकृति के नियम को समझना हमारे आपके नहीं, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कवियोपि अपि मोहिता, क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या विकर्म है, ये तो बुद्धिमान व्यक्ति भी समझ नहीं सकता है कि इस जन्म में जो हो रहा है इसके कारण क्या है। ये तो बड़ा बहुत टफ है, ठीक है, बहुत मुश्किल है ये सारी चीजें। लेकिन जनरल रूल बतलाया गया है। रजोगुण तमोगुण वाले लोग उस प्रकार के होते हैं, क्लीन नहीं होते हैं, अनक्लीन होते हैं, उनके हैबिट्स ठीक नहीं होते हैं। हाँ, बहुत सारी चीजें, इसकी व्याख्या है 18वें चैप्टर में। यस, किसी और का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, जैसे मैं पहले बीमार थी तो मेरे मंदिर में फ्रूट, दूध, ड्राई फ्रूट लगता था। थोड़ा मुझे इसमें ना पश्चाताप होता है कि मैं खुद बना नहीं सकती थी, तो वो बहू जो है वो बनाती नहीं, उसके पास टाइम नहीं होता है, बस टाइम नहीं काले बनाने का, वगैरह खाते जाते क्या है? वो प्याज आप वीडियो ना वीडियो तो वीडियो बंद करके बोलिए, थोड़ा आवाज आएगा। वीडियो बंद कर लीजिए। हाँ, अब बोलिए। अच्छा, प्रभु जी वो लोग ओनियन गार्लिक प्याज वगैरह खाते हैं, वो लहसुन प्याज वाला खाना तो कम से बनाते कम थे ना। भगवान के लिए बना तो सकते हैं। हाँ, नहीं अब है कि नहीं? मैं तो बनाऊंगी ना कल से, मैं अरे तो तो आपको फायदा बनाऊंगी। होगा, उनको कैसे फायदा होगा? उनका फायदा के विषय में नहीं सोचते हैं आप? नहीं सोचते हूँ मैं क्या बोलूं, मैं क्या बोलूं। उनको भी फायदा दीजिए, उनको वो बताइए, फ्रूट तुमको फायदा फ्रूट होगा, लगाते हमको थे, फायदा हो रहा है। दूध, फ्रूट, ड्राई फ्रूट वगैरह लगा देते थे, वो ऐसी तो बात नहीं है। वो हाँ तो इमरजेंसी में लग जाता है ना, हाँ, चलो कोई बात इमरजेंसी है नहीं, वो तो। पर मैंने इसका आपसे पूछना कि इसका कोई हल थोड़ी हो सकता है। जो लग गया जैसे सो उसका, पुराने का, हाँ, जो जो नहीं लगा खाना उसका उसका। उसका कुछ नहीं है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। भगवान से क्षमा प्रार्थी करिए, बोलिए कि आगे बीमार मत करिए, नहीं तो भोग लगता रहेगा। बीमार हो जाएंगे तो ड्राई फ्रूट लगेगा भोग, नहीं, कि घर में मैं तो तो कोई है नहीं बनाने वाला ऐसा। खुद ही बनाऊंगी ना उनके लिए, दो तो दो इसका रोटी एक वगैरह। फॉर्मूला ये है, आप बोलते हैं इसका कैसे, इसका इसका ये निदान है कि अपने घर में लोग को शिक्षित करिए। आप बड़े हैं, बतलाइए उनको, टाइम तो होगा ही, वर्किंग है, काम करती हैं क्या?
हाँ प्रोफेसर है और कॉलेज में, हाँ प्रोफेसर है। कॉलेज में कोई बात नौकरी नहीं, कर। खाने का कोई तो होगा घर में, मतलब अब तो आप बना लेंगे, बस लेकिन उनको बस थोड़ा कोई शिक्षित नहीं। करिए खुद से, उनके फायदे के लिए है। घर में सबको फायदा होगा। प्रसाद जी, जितने लोग खाएंगे, जितने लोग ओनियन गार्लिक खाएंगे वो राजसिक होंगे। खुद राजसिक है वो। जैसे मीट हमने बोला राजसिक, ये ओनियन गार्लिक भी राजसिक तामसिक है। ये तो ये ये जो सब्जी या फल है, ये दवा बनाने के काम का है। ये आयुर्वेदिक चीजें हैं, दवा में यूज होता है। इसको खाएंगे नहीं। जैसे अल्कोहल दवा के लिए होता है, अल्कोहल हाँ पीने के लिए नहीं है। सारे सिरप में अल्कोहल पड़ता है, ठीक है। तो आप क्या करिए, थोड़ा थोड़ा सा उनको वो करिए, इस क्लासेस में लाने की कोशिश करिए, मिलवाइए आप इनसे। ये सब कैसे फॉलो करते हैं देखिए, रेवा माता जी, अनु माता जी, ये लोग, इन लोग को बात करना चाहिए। अनु माता जी, रेवा गुप्ता, इन लोग आप क्या है ना, उस तरीके के लोग से मिलेंगे तो उनको भी आइडिया होगा कि ओनियन गार्लिक नहीं खाने से भी व्यक्ति जिंदा रहता है, दिमाग शार्प होता है, शक्ति बढ़ती है, आदमी रजोगुण और तमोगुण से हटके सतोगुण में आ जाता है। मेरी और माँ ने बिल्कुल नहीं खाया है, हाँ, मेरी तो बस माता जी तो ने बिल्कुल नहीं खाया, ना फायदा प्याज ना उनको हुआ। बाकी आप भी इसको आगे हाँ बढ़ाइए, अपने तक मत रोक लीजिए। आपने नहीं खाया तो नीचे तक ले आइए इसको, ठीक है। जिस ठीक प्रकार से ठीक। हो सकता है, समझा बुझा करके, ज्ञान दे करके, नहीं कुछ तो इस क्लास में ला करके, लोगों से मिलवा करके। ये लोग भी तो कर ही रहे हैं आपके, आप उस दिन आए थे वहां पे, है ना। हाँ, हाँ, इतनी बड़ी खत्म फैमिली। हो गई आपकी क्लास? यस, कितने घंटे है? अभी है। अच्छा हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। किसी और को कुछ पूछना है? ओके, सो वीरेंद्र चावला जी, कैन यू कंक्लूड द क्लास टुडे, व्हाट यू हैव अंडरस्टूड? Yes, Prabhu. I Yeah. have learned today that all of us want Shanti, but Yes. are unaware of the peace formula. The peace Yes. formula is that Lord Krishna is the enjoyer of all the results of our efforts. Yes. In the material world, when one makes effort in devotion, the transcendental form of the Lord gets revealed in Yes. proportion to the sincerity of the effort. हम जो काम करते हैं वो भगवान को जब तक उससे आनंद नहीं मिलेगा, तब तक हमको सुख और शांति नहीं मिलेगी। जो भी काम करिए, हम इतना काम करते हैं ना, सोते हुए भी काम करते हैं। क्यों नहीं सोते हुए भगवान की सेवा करें? वो कैसे होगा? दिन भर जब आप चैंटिंग करेंगे ना, तो सोते समय भी चैंटिंग करेंगे। आप हर समय खाना बनाते, गाते, पीते, लेक्चर चला लीजिए, कुछ सुनिए, कुछ ना कुछ तो करना ही है। या तो कोई गाना बजेगा, नहीं तो धारावाहिक चलेगा, सीरियल चलेगा, टीवी चलेगा, कुछ ना कुछ होगा। तो आप उसको चेंज करने की कोशिश करिए और काम करिए, काम मत बंद करिए, काम चलने दीजिए। और काम चल रहा है तो बाकी कोई डिस्टर्ब आपको करे तो आप तो अपना काम कर ही रहे हैं जो है, ठीक है। इस तरीके से अपनी चीजों को, तो इसी के साथ हम लोग इसको समाप्त करेंगे। कल हम लोग नए चैप्टर में मिलेंगे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री निताई गौरंग की जय। सड गोस्वामी प्रभु की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। नाम संकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। निताई गौर प्रेमनंदे हरि हरि बोल हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक क्वेश्चन रह गया, सुनीता माता जी, आपने पूछा नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मैं ये कुछ संशय था मुझे कि जैसे शिव जी के बारे में आपने बताया ना कि ब्रह्मा जी पर भी माया का प्रभाव है, पड़ता तो है। शिव जी पर भी माया का प्रभाव पड़ता है? क्योंकि शिव जी के ऊपर बस क्वेश्चन समझ गया। इनका क्वेश्चन है, शिव जी के ऊपर माया का प्रभाव पड़ता है कि? इसके आंसर इस प्रकार से है, शिव जी भी मायापति हैं। शिव जी तो हस्बैंड है पार्वती, और महामाया वही है। तो शास्त्रों में वर्णन है, क्योंकि वो
चूंकि वो माया के टच में रहते हैं इसलिए माया का प्रभाव पड़ जाता है, माया के टच में। लेकिन नॉर्मली उनके ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ता है, योग माया के द्वारा ही उस पर प्रभाव दिया जाता है, क्योंकि वो हस्बैंड है पार्वती के, तो नॉर्मली नहीं पड़ता है आंसर, लेकिन कहीं कहीं पड़ा भी है। केवल जैसे एक ही व्यक्ति है जिसके ऊपर नहीं पड़ता है। जैसे भगवान के मोहिनी रूप में गए थे, तो मोहिनी ये रूप में जो उनके ऊपर पड़ा था वो योग माया के द्वारा पड़ा था। आप उस पूरे इंसिडेंट को पढ़ेंगे आप, ठीक है, बताइए। तो आपको पता चलेगा वहां पर महामाया ने नहीं काम किया, योग माया ने काम किया था। जब भगवान विष्णु को शिवजी बोलते हैं मैं आपके मोहिनी रूप को देखना चाहता हूं, तो भगवान कृष्ण 2 मिनट के लिए साइलेंट हुए और फिर मुस्कुराए। तो आचार्य लोग इसकी व्याख्या करते हैं ऐसा क्यों, भगवान विष्णु साइलेंट हुए और फिर मुस्कुराए, तो बोलते हैं साइलेंट इसलिए हुए, बोले कि सामने जो व्यक्ति है वो ऑर्डिनरी नहीं है, वो मेरा ही अंश है, इसको मोहित करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये तो हस्बैंड है। लेकिन बोले कोई बात नहीं है, तुम तो महामायापति हो, मैं तो योग मायापति हूँ, तो मैं तुमको मोहित कर दूंगा, क्योंकि वो अब योग माया का प्रभाव डालने वाले थे शिव जी के ऊपर। तो शिव जी मोहिनी अवतार में जो मोहित होते हैं वो योग माया के अंतर्गत। एक्चुअली वो घटना सभी देखते रहते हैं, पार्वती जी बैठी हैं, सारे ऋषि भी बैठे हैं, और सभी देख रहे हैं कि कैसे शिव जी भाग रहे हैं मोहिनी के पीछे, पार्वती भी देख रही है, सभी देख रहे हैं वहां पे। तो वो चीजें योग माया के अंतर्गत हुआ था, महामाया के अंदर, क्योंकि योग माया सुपीरियर है महामाया से। जब आपको भगवान के प्रति प्रेम हो जाएगा, भगवान के प्रति चैंटिंग के प्रति आपका अट्रैक्शन हो जाएगा, तो ये बाकी दूसरे अट्रैक्शन कम हो जाएंगे, ये नियम कहता है और यही फॉर्मूला है। अगर अभी हमारा ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो थोड़ा अटैचमेंट कम है। तो शिव जी योग माया के अंतर्गत ही वो होते हैं, ठीक है, नॉर्मल आंसर। लेकिन ब्रह्मा जी के विषय में ऐसा नहीं है, ब्रह्मा जी हो जाते हैं ब्रह्मित, क्योंकि वो जीव हरे तत्व है। कृष्णा प्रभु जी। हरे धन्यवाद। कृष्ण। भगवान जी के जिस काम को करने से, उनकी जो भी सेवा पूजा जो भी हम करते हैं, यदि उससे हमें सुख मिले, हमारा मन आनंदित होता है, हमें शांति मिलती है, तो हमें समझना चाहिए क्या कि भगवान प्रसन्न है। बहुत आनंदित हो तो अपना मन। रॉन्ग आंसर। कभी कभी आपको आनंद नहीं मिलेगा, फिर भी आपको सेवा करना है, क्यों, नहीं, भगवान को सेवा तो आनंद करना है, मतलब ये सोचना चाहिए क्या कि यदि भगवान को करते करते जैसे भाव विभोर हो जाते हैं हम कभी, नहीं, मतलब भाव कोई भी विभोर अभी आदमी नहीं हो सकते, भाव विभोर जैसे हो जाते उनकी हैं। श्रद्धा में उनका करते करते बहुत आनंद अंदर से आता हो, तो समझना चाहिए बात को कि भगवान समझिए, आनंद। जब जी, चीजों को समझिए क्या होता है। जरूरी नहीं है कि हम भगवान को आनंद दे रहे हैं तो इनिशियली हमको आनंद ही मिलेगा, जरूरी नहीं है। नहीं जैसे हमेशा तो आप नहीं देखते होता। हैं, एक मिनट सुनिए, जी, जैसे गर्मी के महीने में, आजकल की बात नहीं कर रहे हैं, पुराने समय की बात कर, प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवत गीता में, जो मदर्स होती हैं, माताएं, वो कुकिंग करती है गर्मी के महीने में। प्रभुपाद जी लिखते हैं ऐसा, गर्मी के महीने में कुकिंग करती, गर्मी है, हर आदमी एसी में घूम रहा है, लेकिन किचन में एसी नहीं होता है जनरली, फैन भी नहीं लगाते हैं, होता तो है आजकल लेकिन यूज नहीं होता है। सो उसको कष्ट हो रहा है, फिर भी क्यों कर रही है, उसको पता है हम किसी और को सुख दे रहे हैं, हमारे बच्चे, हमारे घर वाले, हमारे लोग आनंद उठाएंगे। तो ये फॉर्मूला नहीं है कि हमको आनंद मिलेगा तब समझेंगे भगवान को आनंद मिला, ये फॉर्मूला नहीं है। लेकिन आप जो बोल रहे हैं वो रिजल्ट है, ऐसा होगा। अगर हम भगवान को आनंद देंगे तो हमें आनंद मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन बहुत केसेस में डायरेक्टली उस समय नहीं मिलेगा, बाद में मिल सकता है, ठीक है, बाद में मिल सकता है। बहुत सारे लोग बोलते स्वामी जी जब कर रहे थे हाथ में दर्द हो गया, कुछ लोग ऐसे आते हैं, आपने बोला जब कर रहे थे हाथ में दर्द हो गया, बोला तुम्हारा हाथ ही खत्म हो तो जाएगा, दर्द नहीं एकादशी के होगा। दिन जब ज्यादा जप होता है तो सोए में भी लगता है कि जप चल रहा है, कभी लगता सोए है में कि भी हरे लगता है राम कि हरे मुंह चल कृष्णा रहा है, लिखा करेक्ट हुआ, कहीं लगता है आवाज आ रही है, आवाज आ एकादशी रही वाले है, दिन ऐसे राइट, होता है। सही है। हम लोग तो जिधर जिधर चलते थे हम लोग लगता है कि प्रभुपाद जी कहीं गा रहे हैं, और जब आप इस तरीके से चलेंगे ना, आप जैसे गाड़ी में कहीं जा रहे हैं तो आपको दिखाई देगा, इधर लिखा रहेगा हरे कृष्णा, इधर लिखा रहेगा कृष्णा स्टोर्स, इधर लिखा रहेगा कृष्णा वस्त्रालय, तो आपको कृष्णा दिखाई देंगे, हर जगह कृष्णा, गाड़ी के पीछे राधे राधे, इस तरीके से। तो आप कृष्णा के पास जाइए, कृष्णा तो तैयार है हम लोगों के बीच में आने के लिए, क्योंकि कृष्णा
हर जगह कृष्णा ही है, कृष्णा के अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो फिर हम लोग कल मिलेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे प्रभु, कृष्णा प्रभु हरे जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।